हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है 5 नंबर लगन कुंडली। सिंह लगन की कुंडली के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं। इस कुंडली में हम वही देखेंगे योगकारक ग्रह, मारक ग्रह, इस कुंडली का लग्नेश कौन है, इस कुंडली में इष्ट देव कौन है। तो दोस्तों, हर स्टेप में मैं 12 जो राशियां हैं उन राशियों में एक एक राशि करके आपको एक एक राशि का लग्नेश, उस राशि का योगकारक ग्रह और मारक ग्रह, उस राशि का इष्ट देव बाकायदा एक एक करके मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल ईजीली कुंडली देखना आप सीख जाएं और बिल्कुल ईजीली आप किसी भी ग्रह के बारे में आप अच्छे से सीख जाएं, ताकि आपको लाइफ में आप अपनी कुंडली देखें या किसी और की कुंडली देखें तो आप बेझिझक होकर वह कुंडली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिंह लगन की कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं। हमेशा इतना याद रखना कि कोई भी कुंडली हो, लग्न कुंडली हमेशा यहीं से स्टार्ट होती है। यानी लग्न कुंडली जहां एल लिखा हुआ है, ल लिखा हुआ, लग्न लिखा हुआ है, वहां पहले भाव में ही लिखा हुआ होता है। और आपको कहीं पे भी लिखा हुआ दिख जाए एल या ल या लग्न, तो समझ जाना कि वहीं से ग्रह का स्टार्ट होते हैं, वहीं पहला भाव होता है, आगे नेक्स्ट भाव होते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले इस सिंह लगन की कुंडली का जो लग्नेश है, कर्ता धर्ता है, वो कौन है। सिंह राशि 5 नंबर राशि है। सिंह राशि का जो स्वामी है वो कौन है, सूर्यदेव। तो इस कुंडली का जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, सूर्यदेव। इस कुंडली का लग्नेश कौन है, सूर्यदेव है। तो यहाँ सूर्यदेव योग कारक में ही आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी राशि हो, अगर वो है लग्नेश है और उस राशि का जो स्वामी है वो हमेशा क्या होता है, योग कारक। डिपेंड है कि अगर यह सूर्यदेव किसी नीच राशि में बैठ जाए, अपनी नीच राशि में बैठ जाए, तो वहाँ आपको गलत परिणाम देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बेसिक कंसेप्ट के अनुसार यहाँ सूर्यदेव इस कुंडली के लग्नेश हैं, और लग्नेश होने के कारण यहाँ सूर्यदेव योग कारक कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सूर्य के बाद में आता है नेक्स्ट राशि है कन्या राशि। 6 नंबर राशि कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध देव। बुध और सूर्य दोनों के बीच में मित्रता है। मित्रता होने के कारण यहाँ अच्छी कैटेगरी मिल गई, अच्छा भाव मिल गया। फिर सूर्यदेव बुध देव की 2 राशियां हैं, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि। यहाँ ये भी अच्छा घर है और ये भी धन का भाव है, ये कर्म से आने वाला धन का भाव है, और ये जो आपके पास में पूंजी बची हुई है उस धन का भाव है। तो यहाँ दोनों अच्छे भाव हैं, और साथ ही मित्र राशि, मित्र जो लग्नेश है वो मित्र है। तो उस कंडीशन में यहाँ बुध देव हो गए योग कारक कैटेगरी में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर राशि तुला राशि। तुला राशि का स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव और सूर्य दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं, यानी यहाँ शत्रु हो गए। अब शुक्रदेव के पास में 2 राशियां हैं, एक तो 7 नंबर राशि तुला राशि और दूसरी वृषभ राशि 2 नंबर राशि। अब यहाँ देखो कंडीशन, यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। यहाँ क्या ऐसा है, देखो यहाँ से तो कंडीशन हो गई कि ये पराक्रम का भाव है, मेहनत मजदूरी का भाव है, और साथ ही ये दोनों आपस में शत्रु हैं। लेकिन एक अच्छा भाव मिलने के कारण ना तो ये योग कारक कैटेगरी में रहेगा और ना ही मारक कैटेगरी में, तो इनको हम लिखेंगे बीच में। बीच में क्यों लिखे हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बीच में लिखने का कारण है,
ये सम कैटेगरी में है। सम कैटेगरी का मतलब होता है कि अगर ये शुक्रदेव किसी मारक ग्रह की दशा अंतरदशा में ये हमेशा गलत आपको परिणाम देंगे, और अच्छे ग्रह यानी योगकारक ग्रह की दशा अंतरदशा में यदि इनकी भी दशा अंतरदशा चली तो ये हमेशा अच्छे परिणाम देंगे, यानी सही के साथ सही परिणाम देंगे, गलत के साथ गलत परिणाम देंगे। इसीलिए इनको हमने बीच की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से हम देखते हैं 5 नंबर राशि सूर्यदेव की है और 7 नंबर राशि शुक्रदेव की है। शुक्रदेव और सूर्यदेव दोनों के बीच में मित्रता नहीं, तो यहाँ हो गया दुश्मनी। फिर शुक्रदेव को एक अच्छा कर मिल गया, कौन सा? केंद्र का, और दूसरा पराक्रम का। तो इस कंडीशन में शुक्रदेव अच्छे के साथ अच्छा रिजल्ट देंगे और गलत के साथ गलत रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगलदेव। मंगलदेव के पास में 2 राशियां हैं, 8 नंबर राशि और 1 नंबर राशि। दोनों राशि मंगलदेव की हैं और दोनों के दोनों ही अच्छे भाव में हैं, और साथ ही में लग्नेश के परम मित्र हैं। सूर्यदेव और मंगलदेव के बीच में मित्रता है और दोनों के दोनों घर अच्छे मिले हैं, तो यहाँ मंगलदेव योग काटक कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं 9 नंबर राशि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव और 12 नंबर राशि मीन राशि। मीन राशि भी बृहस्पति देव की है, दोनों राशियां बृहस्पति देव की हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है कि सूर्य के मित्र हैं, सूर्य के मित्र हैं। दूसरी कंडीशन, एक त्रिकोण का भाव मिल गया, भले ही एक गलत भाव मिल गया, लेकिन एक त्रिकोण का भाव मिलने के कारण यहाँ क्या हो गया? शुक्र बृहस्पति देव हो गए कंडीशन योग कारक की। क्यों? पहले तो यह है मित्र, दूसरा इनको एक त्रिकोण का भाव मिल गया, इस कारण से यहाँ बृहस्पति देव हो गए योग कारक कैटेगरी में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारी शनिदेव की, मकर राशि 10 नंबर राशि। अब 10 नंबर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव, और 11 नंबर राशि भी शनिदेव की है। सबसे पहले देखते हैं, पहला तो शनिदेव और सूर्यदेव के बीच में कोई मित्रता नहीं, लग्नेश के परम शत्रु हैं, तो हो गए गलत। फिर इनको एक त्रिभाव मिल गया और दूसरा केंद्र का मिल गया, लेकिन दोनों के बीच में मित्रता है, शत्रु है दोनों आपस में, और एक त्रिक भाव मिलने के कारण यहां शनिदेव हो गए मारक कंडीशन में। यहां शनिदेव हो गए मारक कंडीशन में। अब चलते हैं, हो गए इनके भी बात हो गई। लास्ट में बचे हमारे पास 4 नंबर राशि कर्क राशि। अब कर्क राशि यहाँ ये त्रिक भाव है, हालांकि है मित्र, सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं, लेकिन त्रिक भाव मिल गया। त्रिक भाव मिलने के कारण यहाँ चंद्रमा हो गए मारक कंडीशन में। ये तो हो गया यहाँ। अब यहाँ इस सिंह लगन की कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो मारक कंडीशन में हैं, और बाकी 4 ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे कैटेगरी में हैं। बाकी 1 ग्रह है जो बीच में है, अच्छे के साथ अच्छा परिणाम देता है, गलत के साथ गलत परिणाम देता है। अब हमें इस कुंडली का, इस लगन कुंडली का इष्ट देव निकालना है, जिससे कि हमें क्रूर ग्रहों से शांति मिले और क्रूर ग्रहों की दृष्टि से जो गलत परिणाम मिलते हैं उनसे हमें बचें। तो वो कैसे निकाले दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि इष्ट देव कैसे निकालें। तो आपको मैं फिर से बताता हूँ। लगन कुंडली से 5वें नंबर भाव, जहाँ लगन कुंडली स्टार्ट होती है उसके 5वें भाव में जो भी राशि बैठी है उसका जो स्वामी है वही इस कुंडली का इष्ट देव कहलाता है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर, इसमें कौन सी राशि बैठी है? धनु राशि, 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि का जो स्वामी कौन है?
बृहस्पति देव, यानी इस कुंडली का जो कर्ता इष्ट देव है वो कौन है? गुरुदेव। अर्थात बृहस्पति देव की शरण में रहोगे तो आपको इस कुंडली से गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें जैसे शनि और चंद्रमा है, इनकी जब भी दशांतर दशा आती है तो इनको शांत करना होता है, इनको अपने फेवर में करना होता है। साथ ही अगर हम गुरु की शरण ले लेंगे, इष्ट देव बृहस्पति की शरण ले लेंगे, तो भी इन दो ग्रहों से हमें ज़्यादा गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम गुरु के शरण में, बृहस्पति की शरण में चले जाएंगे तो हमें इन ग्रहों से शांति मिल जाएगी। और साथ ही ये जो योगकारक ग्रह हैं, अगर कोई ग्रह बलहीन है तो उनको बल भी देंगे और हमारे इस कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को इतने लोगों को शेयर कर दो जिसके भी ये सिंह लगन की कुंडली है, उन सभी को शेयर कर दो। जैसे वो अपनी कुंडली देखेंगे तो अपनी कुंडली में अपने आप ही वो देख लेंगे कि कौन सा योग कारक ग्रह है, कौन सा मारक ग्रह है। जैसे अगर किसी की दशा ये दोनों वाली चल रही है तो उसके बारे में भी, अगर शनि की दशा चल रही है तो शनि की दशा में शनि से संबंधित आप चीज़ों का दान कर सकते हैं, और चंद्रमा की चल रही है तो चंद्रमा से संबंधित आप किसी भी चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। अर्थात इन दोनों के बीज मंत्र का या वैदिक मंत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि इनके वैदिक मंत्रों का अगर प्रतिदिन एक जाप करेंगे तो ये जो क्रूर इस कुंडली में जो मारक ग्रह हैं तो इनसे हमेशा अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, गलत परिणाम नहीं मिलेंगे। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय श्री राम।